नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसको कि आपने कभी सोचा होगा या आपने कहीं देखा होगा या आपके मन में सवाल आया होगा क्या कि आखिर इतने बड़े बड़े मकान बनाने वाले राजमिस्त्री एक छोटे से घर में या किराए के मकान में क्यों रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, ये है पॉइंट। आखिर राजमिस्त्री गरीब क्यों होते हैं? ये चीज़ सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं ना कहीं आपको वीडियो देखने को मिला होगा। इस पे लोग तरीके तरीके के बहुत से क्रिएटर वीडियो बनाए हैं और उन वीडियो को कई तरीके से लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। कुछ किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। हमने भी कई वीडियो देखे हैं। लेकिन दोस्त, आपको बता दें, एक क्रिएटर ने तो हद कर दिया, जिसने बताया ऐसी चीज कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि ये राजमिस्त्री के ऊपर श्राप है। दोस्तों, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। हाँ, आप क्या मानते हैं? आप अपना कमेंट में जरूर राय बताइएगा। लेकिन आइए, बिना किसी का अपमान किए हुए, बिना किसी का पक्षपात किए हुए, आइए इस विषय पर हम एक नज़र डालते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ये मानता हूँ सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण जो हमारे राजमिस्त्री का होता है, उसका कारण ये है कि रोज की कमाई लेकिन बचत नहीं। कई लोग मेहनत तो करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन कमाई का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्च में खत्म कर देते हैं और बचत नाम का कोई शब्द ही नहीं जानते, बचत करते ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो मेहनत कर रहे हैं, यहाँ राजमिस्त्री की हम बात नहीं ले रहे हैं, हम इसके साथ में उन भाइयों बहनों की भी बातें कर रहे हैं जो मिस्त्री के अलावा जो लेबर का काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। यानी जो राजमिस्त्री वो भी वही काम करता है तो वही वो भी करते हैं, है ना। तो इसमें होता क्या है कि जो इनको पैसे की कमाई होती है, उस पैसे को कमाई को ये सोचते नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। जितना मिलता है उतना खर्च कर देते हैं, जितना मिलता है उतना खर्च कर देते हैं। अच्छा, ये क्या समझते हैं कि आखिर कमाते किस लिए हैं? कमाते तो खर्च के लिए है ना, कमाते तो खाने के लिए है ना। बचत के बारे में सोचते नहीं है कि मुझे बचत भी करना चाहिए। बात ऐसा, ये मुझे पहला कारण समझ में आया और आपको कारण बताने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा कारण क्या है? राजमिस्त्री का हर महीने काम एक जैसे नहीं मिलता है। कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। कभी जब चलने लगता है तो तेजी से चलने लगता है और कभी जब रुक जाता है तो बहुत ही रुक जाता है। होता क्या है कि इनकी जो है कोई बंधी नौकरी नहीं होती है। इनकी कोई बंधी नौकरी तो है नहीं कि नहीं 30 के 30 दिन काम मिलेगा। इनकी कोई बंधी सैलरी नहीं है कि क्या पता है 20,000 है तो 20,000 ही मिलेगा। किसी महीने में हो सकता है ज़्यादा भी कमा सकते हैं और किसी महीने में हो सकता है कि 2 ही 4 दिन काम मिले। ये भी एक कारण होता है। आपको बता दें, राजमिस्त्री भाई जो हमारे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, हर एक समय पर ये लगे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अभी कोई अगर कह दे कोई श्राप अभिशाप, भाई ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है, भी पता नहीं है, हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि हम ये नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि जो ये कमाते हैं उसको अनलीगल खर्च कर देते हैं। अच्छा, सारे राजमिस्त्री ऐसा नहीं होते कि सारे राजमिस्त्री गरीब होते हैं, सारे राजमिस्त्री ऐसे ही खर्च कर देते हैं। बहुत से ऐसे भी आपने राजमिस्त्री देखा होगा जो कि आलीशान अपना बेहतरीन घर बना रखे हैं और बढ़िया संपन्न तरीके से वो जीवन यापन करते हैं। वो भी तो राजमिस्त्री हैं। वो भी राजमिस्त्री हैं जो कि एक दिन लेबर से काम शुरू किए थे और वो बिल्डर्स बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, बड़े बड़े ठेका लेते हैं। तो ये शब्द कहाँ से आ गया कि हर एक राजमिस्त्री गरीब होता है या राजमिस्त्री गरीब ही क्यों होता है? ये तो शब्द नहीं आता। ये कुछ और चीज़ें हम देखो यहाँ पर बताने का आपको प्रयास करते हैं। तीसरा कारण क्या है? मैंने यहाँ कुछ नोट किया हुआ है। तीसरा कारण कमाई बढ़ाने का दूसरा स्रोत ना होना। ज़्यादातर करके लोग अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहते हैं और एक ही प्रकार की कमाई में लगे होते हैं, दूसरा कमाई का साधन वो नहीं ढूंढते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिस दिन काम मिल गया वो
काम पे चले गए, नहीं मिला तो जो पैसे, इनका एक कारण और होता है। वो कारण क्या होता है कि काम तो करके आ जाते हैं, लेकिन जो मालिक होते हैं वो पैसे नहीं देते हैं, टाल देते हैं। ये भी कारण होता है गरीब रहने का, क्योंकि काम तो व्यक्ति कर देता है लेकिन समय से पैसे नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं थोड़े थोड़े करके। अब थोड़े थोड़े करके पैसे मिलते हैं तो बताओ क्या कर सकता है? जबरदस्ती तो पैसे नहीं ले सकता ना। तो जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन वो पैसे की वसूली में लग जाते, घर के कुछ काम में लग जाते, लेकिन ऐसा कोई साधन नहीं ढूंढते हैं कि कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा साधन निकाल लें कि जिस दिन चलो काम मिल गया तो ठीक है, जिस दिन काम नहीं मिला तो उस दिन चलो उस रूप से पैसे की कमाई की जाए। इसी जगह पर कुछ मैटर डाउन हो जाता। आइए हम चौथा एक कारण और यहाँ पर हम नोट करके रखे हुए, उसकी हम बात कर रहे हैं। चौथा कारण क्या हो सकता है? अगर कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर सही जगह लगाया जाए तो अतिरिक्त आय का साधन बनाया जा सकता है, तो भविष्य बेहतर हो सकता है। दोस्तों, ये बात सिर्फ राजमिस्त्री के ऊपर नहीं लागू होती है, ये उन तमाम भाइयों और बहनों के ऊपर लागू होती है जो मजदूरी करते हैं, जो गरीब वर्ग के व्यक्ति होते हैं। हर एक व्यक्ति को ये चीज़ चाहिए, सोच समझ करके जो पैसे कमाते उसमें से कुछ एक ऐसा स्रोत बनाना चाहिए जिससे कि यदि अगर काम ना मिले या स्वास्थ्य खराब हो जाए या कोई भी बात आ जाए, हमें काम नहीं मिला या हम काम पर नहीं जा पाए, तो कोई दूसरे साइड से पैसे आने का रास्ता हो। अच्छा, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, इसकी वजह समझ लीजिए। हमारा मतलब किसी का अपमान करना नहीं है, हमारा मतलब किसी क्रिएटर का कंपटीशन करना भी नहीं है, हमारा मकसद किसी राजमिस्त्री या किसी लेबर का अपमान करना नहीं, उनके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं। हमने तो बता दिया, हर एक राजमिस्त्री गरीब नहीं होता है, हर एक राजमिस्त्री अमीर भी नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और सबसे बड़ी बात एक और हम कहना चाहेंगे, कुछ लोग राजमिस्त्री बन जाते हैं लेकिन उनको आगे का ज्ञान नहीं होता है और वहां तक वो पहुंच भी नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे भी राजमिस्त्री होते हैं, ठीक है, वो ईंट जोड़ लेते हैं, दीवार बना लेते हैं, छत डाल लेते हैं, बस यहीं तक उनका काम सीमित रह जाता है। इससे आगे वो टेक्नोलॉजी नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से भी आगे नहीं जा पाते। अच्छा, खैर चलो ठीक है, अपने अपने हिसाब से सारे लोग काम करते हैं, लेकिन जो, अब क्या बताएं बार बार कि हम ये सब मैटर नहीं मानते, हम ये इस पर डिपेंड कर मानते हैं कि हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो काम बनेगा। हाँ, लेकिन अगर बचत नहीं बन रही, हमारा विकास नहीं हो रहा, तो हमें कुछ रास्ता ढूंढना चाहिए। साथियों, हम आपको एक रास्ता बताते हैं। हमने भी इसी तरीके के दौर से बहुत झेले हैं, बहुत झेले हैं, और निकल करके आपके सामने आज आपको भी सलाह बता रहे हैं, क्योंकि हम वही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं जो चीज़ हमारे ऊपर लागू होती, जो हमारे ऊपर बीता होता है। हमने भी ऐसे ऐसे संकट उठाए हैं जिन संकट में एक वक्त का खाना मिला तो दूसरे वक्त का मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मेहनत करके, परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे। और साथ में मैंने एक और काम किया, उसका नाम है, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, वर्क फ्रॉम होम, अपने घर से ऑनलाइन करने का एक सिस्टम बनाया, और ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ में कई लोग और भी इस व्यवसाय को स्टार्ट किए। धीरे धीरे करके हमारा एक काफिला, हमारे साथियों का झुंड बनना स्टार्ट हो गया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते हैं, अपने घर अपने काम के साथ में, और अपने कमाई से अतिरिक्त कुछ कमाना चाहते हैं, और जब आप काम करें तब भी आए, जब काम ना करें तब भी आए, ऐसा अगर आपके दिमाग में सोच है तो एक बार आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करोगे तो हम अपनी बात आपको दिल खोल के बता दूंगा, आपके समझ में आए तो आप भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और ज़बरदस्त बातचीत करेंगे, पैसा कमाने का साधन निकालेंगे। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, अपने परिवार के साथ में खुशियाँ बांटिएगा, अपने जीवन को और आगे सुखमय बनाइए। हमें आदेश दीजिए, हमारे चैनल के वीडियो देखते रहिएगा, और यदि अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑनलाइन करना है तो संपर्क कीजिएगा। नमस्कार।